In a bid to deal with the issue of beggary, the Ministry of Social Justice and Empowerment has launched a pilot project that aims to rehabilitate what they call as PEAB, or persons engaged in the act of begging, in 10 cities including Delhi, Chennai, Bangalore, Hyderabad, among others. The state government, however, remains the implementing authority to launch this program in their respective domain. This scheme, known as Comprehensive Rehabilitation of PEAB, is first of its kind, which instead of restraining begging, looks at it as a social problem that needs to be sensitively dealt with. In February, a survey conducted by the Delhi's Department of Social Welfare in collaboration with Institute for Human Development identified 20,719 individuals engaged in the act of begging. On the basis of the survey findings, the Delhi government has now selected 2 centers for both men and women and engaged organizations like Ashray Adhikar Abhiyan and Mosaic Private Limited for imparting skill training that can create livelihood opportunities for them. The print has learned that the Delhi government is now planning to select 9 other agencies to increase the coverage of this 3-month program. Despite the potential the scheme offers, there are obstacles that the stakeholders must face before they can think of rehabilitating the massive number of PEAB that they have identified. ये इस स्कीम को हम लोगों ने एक नाम दिया है जिसका नाम है कि रिहेबिलिटेटिंग पर्सन इंगेज्ड इन बेगिंग विद द स्किल एंड डिफरेंट वोकेशनल ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स। तो इस स्कीम को हम लोगों ने नाम दिया है कि रोज़गार को किस प्रकार से हुनर के माध्यम से क्रिएट करें, खासकर वैसे लोगों के जीवन में जो कभी भिक्षावृत्ति के काम में भी देखे गए थे या संलग्न थे। तो हम लोगों ने इस वाले प्रोसेस पे काम करना शुरू किया पिछले 3 महीने पहले से। हमारे पास दिल्ली सरकार का एक डेटा दिया गया जिस डेटा में ये बताया गया कि शहर में तकरीबन 28,000 के आसपास ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने चिन्हित किया है दिल्ली शहर के अन्य क्षेत्रों में, खास करके पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, अलग दिल्ली के 9 डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने चयनित करके दिया और उनका एक लिस्ट हमें दिया। उस लिस्ट के आधार पे हमने वैसे लोगों को मार्क किया और वो मार्किंग का जो प्रक्रिया है और वहाँ से लेकर के शेल्टर लाना और शेल्टर ला करके फिर उनको स्केलिंग अप करना, ये इस प्रक्रिया को समझने की ज़रूरत है। और वो सर्वे की लिस्ट उन्होंने हमें दिया। इससे थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल भी हुई, इसलिए मुश्किल हुई क्योंकि ये जो होमलेसनेस का नेचर है वो नेचर मोबाइल नेचर का है बहुत ज़्यादा। आज एक जगह पे रहेंगे, कल दूसरी जगह पे रहेंगे, क्योंकि इनकी ज़िंदगी रोज़ाना के स्तर पे शुरू होती है और पलायन, एस्केपिज़म, ये सारा कुछ इनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है जिसमें वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाते हैं। बहरहाल हमने उस लिस्ट में से तकरीबन 30 लोगों को चिन्हित किया और उनको वहाँ मोटिवेट करके, उनको मोबिलाइज़ करके अपने गाड़ियों के माध्यम से और ऑटोज़ के माध्यम से अपने शेल्टर तक लेके आए। और शेल्टर में लाने के बाद फिर हम लोग उनको एक वेलकम ड्रिंक भी देते हैं कि उनको एक ट्रस्ट बिल्ड हो। तो जब वो यहाँ आने के बाद उनको एक अलग प्रकार का हाव भाव मिला, एक डिसेंट इन्वायरमेंट मिला, जिस डिसेंट इन्वायरमेंट में उनको लगा कि दुनिया, उस दुनिया से, उस डार्कर दुनिया के मुकाबले ये ब्राइटर दुनिया कहीं अच्छी लग रही है। और फिर हमने उनके जो न्यूएंसेस थे जो उनके जीवन के, उसके ऊपर हम लोगों ने काम करना शुरू किया, खास करके उनकी भाषा के स्तर पे, उनके बिहेवियर के स्तर पे, उनके रहन सहन के स्तर पे हमने एक मेक ओवर किया। उनके बिखरे बाल, गंदे कपड़े, इनको चेंज किया, इनको बहुत बार नहलाया अच्छे से और फिर उनको एक इस प्रकार से खाना परोसा जो आज तक सिर्फ पन्नियों के बीच में खाना खाते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उनकी बेबसी को देखकर ही लोग उनके ऊपर तरस खाएंगे और उन्हें कुछ 2, 4, 10 रुपये देंगे और उन्हें उनका उससे गुजारा चल जाएगा। हमने उन्हें डाइनिंग टेबल देना शुरू किया। हमने आपके और अपने जैसे जो खाने के जो संस्कार और जो व्याकरण है, जो ग्रामर्स है, उसको उनमें इंसर्ट करना शुरू किया,
जब ये सारा कुछ इंसर्ट होना शुरू किया, फिर हमने उनको लाइफ स्किल्स सॉफ्ट ट्रेनिंग देना शुरू किया। बातचीत करने का तरीका, अपने आप को हम कैसे पेश करें, बहुत बार हम कैसे ना कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत बार हम नशे को कैसे ना कहें, बहुत बार ज़िंदगी के सपने को कैसे हम देख सकें, क्योंकि ये वो लोग हैं धरती के जो सबसे आखिरी कतार के लोग हैं, और आखिरी कतार में भी वो व्यक्ति हैं जो अक्षम है, जो एबल बॉडी नहीं है, जो काम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे हालत में ऐसा लगता है कि उस एबल बॉडी को हम कैसे एबल बना सकें, अनएबल बॉडी को एबल बना सकें, और कैसे उनको जोड़ सकें नवीन जीवन के साथ। तो जब हमने ये प्रयोग किया उनके साथ तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। फिर हमने अपने कुछ तकनीकी पार्टनर्स के माध्यम से, जिसमें जो पेंट और वॉल पेंटिंग के क्षेत्र में बहुत एक्सपर्ट हैं, उनके साथ फिर हमने एक पार्टनरशिप किया और छोटी छोटी बारीकियों के साथ उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया, जिसमें वो कलर को कैसे मिक्स करते हैं, ब्रश कैसे पकड़ते हैं, दीवार पे कैसे बांध करके चढ़ते हैं, कैसे हम वॉलपेपर लगा करके दीवार को बहुत शानदार कर सकते हैं। और उसका बहुत अच्छा अद्भुत परिणाम आया। परिणाम ये आया कि ट्रेनिंग के दौरान ही बहुत सारे लोगों को हमने जोड़ दिया, वैसे ठेकेदार, वैसे छोटे ठेकेदारों के साथ, जो पहले उन्हें 300 रुपये देते थे, अब उन्हें 1000 रुपये मिल रहे हैं। तो रोज़ाना के स्तर पे सुबह उठना है, एक छोटी सी प्रार्थना करनी है, थोड़ा वॉक करना है, योगा करना है, चाय का प्रबंध है। हमारे पास बाहर से दिल्ली सरकार के माध्यम से कुछ खाना की व्यवस्था है, तो उसमें वो खाना आता है, लेकिन हम उसमें कुछ इन्हेंस भी करते हैं उस खाने को। जैसे मान लिया कभी हम, बहुत सारे लोग हैं नॉनवेज खाने के बहुत शौकीन हैं, तो कई बार हम अपनी तरफ से नॉनवेज उन्हें दे दिए, कई बार हम बाहर से कुछ और खाने को, तड़का को थोड़ा और अच्छा कर दिया, ताकि उनका टेम्पटेशन, उनका लस्ट बना रहे इन सब चीज़ों को लेकर के। तो बहुत प्रकार के मिक्सिंग बिहेवियर, बहुत प्रकार के मिक्सिंग टूल्स को हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया इनके साथ। और अभी 2 स्तर पे हम कह सकते हैं, एक सॉफ्ट स्किल के स्तर पे, और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ट्रेनिंग का जो बेसिक स्तर होता है, उस स्तर पे ये लोग अभी काफ़ी अच्छा कर पाए हैं। जब इन्होंने अपने स्थान से पलायन किया था, खासकर अपने नेटिव प्लेस से पलायन किया था, तो उस नेटिव प्लेस से पलायन करते के साथ इनकी जो अपनी एक पहचान थी, वो पहचान कहीं खो गई थी रास्ते में। और दिल्ली शहर में सिर्फ किसी का नाम कुछ था, तो किसी ने कुछ और नाम बताया, किसी ने कुछ और नाम बताया। अब हमने इनको आइडेंटिटी के साथ भी जोड़ा है। तो हमने बहुत सारे जितने लोग थे, सबको वोटिंग आईडी कार्ड बनवाया अभी। तो वोटिंग आईडी कार्ड अपने आप में एक एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा टूल है, और आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने का भी एक बहुत बड़ा टूल है। तो ये दोनों टूल को हमने इस्टेब्लिश किया। इसके साथ लगा कि अब तो ये कमाना शुरू कर दिए हैं। कमाने के साथ साथ अगर इन्होंने मनी सेव करना नहीं शुरू किया, तो उसका बहुत सारा नकारात्मक प्रभाव भी इनके जीवन में पड़ सकता है। मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को सोचना है, क्योंकि अगर हम इनको मार्केट के साथ लिंक नहीं करेंगे, इंगेज नहीं करेंगे, तो फिर से वापस वहाँ आने का खतरा है। तो हमारे 3 महीने का जो प्रयास, जो डेडिकेटेड वर्क, जो एफर्ट्स है, ये सारा का सारा व्यर्थ हो जाएगा। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से ये इंगेज हो, और इंगेजमेंट में मार्केट ओरिएंटेड, मार्केट नीड बेस्ड जो है मार्केट का, उसके साथ उसको पैच करना चाह रहा है। मुझे लगता है 50-60% लोगों को हम लोगों ने ऑलरेडी एम्प्लॉय कर दिया है, लोगों के साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। वो लोग ठेकेदार के साथ हमारी बातचीत है, और ठेकेदार के माध्यम से भी कर रहे हैं। बाद में हम लोग इन्हें और ऑर्गेनाइज्ड करेंगे, जैसे अभी अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में काम कर रहे हैं, फिर बाद में और ऑर्गेनाइज्ड करेंगे जब इनके सर्टिफिकेशंस आ जाएंगे। जो इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग दे रही है वो सर्टिफिकेट्स भी देगी, तो सर्टिफिकेट्स के आधार पर हम उनको ट्रेन करेंगे। जैसे हमने एशियन पेंट के साथ बात किया, हमने पेट लाइफ के साथ बात किया, हम लोग बर्जर्स के साथ बात कर रहे हैं, हम लोग ड्यूलक्स के साथ बात कर रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम ये इंस्टीट्यूशनलाइज जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके साथ इनको एम्प्लॉयबिलिटी के साथ जोड़ने का। हाँ, ठीक है। और आपको लगता है कि 100% उनका हो जाएगा? मुझे लगता है कि जिस काम में ये लोग इंगेज थे, उस काम में वापस दोबारा नहीं जाएंगे। बेगिंग में थे ये, उस इंगेजमेंट से तो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। Dr. Kumar has full faith in his training program and believes that he can get the entire batch of his students employed, the success of which can lead to the extension of the project further than 3 months. Let's have a look at whether his students share his optimism. एक दिन हम यहाँ रोबिन सिनेमा पड़ता है, वहाँ लेटे हुए थे। फिर हमको हमारे यहाँ सेंटर वाले प्रकाश सर आए थे, मिले थे।
प्रकाश सर हाँ सेंटर के जो हाँ, जो ड्यूटी करते हैं ना शाम को, तो बोले भाई यहाँ क्यों लेटा है? तो हमने कहा भाई आप कौन हो? मैं लेटा हूँ, मेरे पास रहने को जगह नहीं है कि हमारे साथ चलो, मैं क्यों जाऊँ? तो मेरे रिश्तेदार लगते हो कि भाई हो? कि नहीं भैया चल। मैं डर गया, भाई हो सकता है कि मैं बुढ़ा आदमी हूँ, वो जवान है। आ गया, आने के बाद यहाँ मुझे सुलाने के बाद फिर मुझे सवेरे को नहाने को मेरे पास साबुन नहीं था, साबुन भी दिया था। साबुन देने के बाद बोले काम धंधा करते हो? मैं सर अभी तो नहीं करता हूँ, मैं काम मिलता ही नहीं, करूँ कहाँ से? क्यों नहीं मिलता है? मैं हमारा किसी पर विश्वास नहीं है, हमारा किसी पर विश्वास नहीं है, हमें नहीं मिलता है। फिर ये बोले कि भैया खाने की टेंशन मत लो और तुम यहाँ पर रहो, खाओ और काम भी देखने जाओ। मैं यहाँ आता हूँ, जाता हूँ और काम भी देखता हूँ। मैं मजदूरी की तलाश में निकलता था, मजदूरी मुझको कोई नहीं ले जाता था, तो मैं रोड पर बैठ कर भीख मांगता था। 2-4 लोगों ने तो मुझसे कहा भाई क्यों भीख मांगता है? फिर मैंने यही कहा कि भाई साहब मेरी जगह आप होते, जब आपको काम नहीं मिल रहा है, आपका कोई पहचान वाला इंसान नहीं है, तो आप क्या करोगे? मजबूरी इंसान को क्या क्या नहीं कराती। इसमें तो अब ये पिछली मेरी ट्रेनिंग कराई है ना एशियन पेंट वालों ने, मैं तो वहाँ भी नहीं रुक रहा था, मैं नहीं कर पाऊँगा, इन्होंने मुझे रोका, भाई रुक ले। तो मैंने ट्रेनिंग की। तो अब ट्रेनिंग करने के बाद यहाँ के लोग भी मुझे यहाँ ले जाते हैं कि भैया काम पर चलो, तो थोड़ा बहुत काम भी कराता हूँ उसका, पेंटर का, जैसे रेगमाल मार देते हैं या नीचे साफ़ सफाई कर देते हैं। तो और कुछ नया हाँ, और अब नया ये सोचा है कि जब कुछ मुझे यहाँ से फ़ायदा मिला है तो मैं और भी फ़ायदा लूँगा, भविष्य संभाल लूँगा। यहाँ काम मिला नहीं, स्टेशन पे आए, सो गए थे, बैग वगैरह चोरी हो गए। यहाँ से जमुना पुस्ता चले गए हनुमान मंदिर, वहाँ घूमने के लिए गए थे, काम ढूंढने, काम नहीं मिला। फिर वहाँ 2-4 लोग बोले यहाँ खाना खाया करो, यहीं पर सोया करो। फिर वहाँ ऐसे आदत धीरे धीरे पड़ गई, खाना खाने का आदत तो करने का, सोने की। बहुत से लोग बोले भी काम धंधा ढूंढते हैं क्या, भीख मांग रहे हैं? बोला सर भीख मांगना तो है, तो मांग रहा, चोरी तो नहीं कर रहे हैं, चोरी करना बेकार है, काम नहीं मिल रहा क्या करें? फिर उसके बाद 2-3 बार काम पे भी गया, नहीं मिले। फिर सर लोग यहाँ लेके आए, यहाँ सुधार भी बहुत कुछ हो गए, दाढ़ी वगैरह, बाल बढ़े तो कटिंग करवाए, कपड़े दिलवाए। बोले भाई ऐसे रहना हरदम, कहें जी सर हरदम ऐसे रहेंगे। बोले और कुछ करना चाहो? बहुत कुछ करना चाहता हूँ, ये जो इधर से आया हूँ बाहर से, जैसे मैं मांगता तभी जो मांगते हैं हम उनसे और बांटे, कुछ थोड़ा बहुत हम भी करें, ये भी आगे सीखना है। अच्छा, क्या क्या सीखा आपने यहाँ पे? पेंटिंग के सीख लिए और हलवाई के भी थोड़ा बहुत सीख लिए। हाँ। तो अब जब यहाँ से ये ख़त्म होंगी क्लासेस, तो आपको लगता है कि आपको जी। जॉब मिलेगी? जी सर, जॉब मिलेगी बोल रहे हैं ना सर लोग, जॉब भी मिलेगा आपको। हमें जॉब मिलते हैं, तनख्वाह भी मिलेगी, हम जो जितने रोड पे बैठते हैं उन्हें भी हम कुछ बांटें, ऐसे दिमाग में लगे। While it looks like the rehabilitation project is off to a great start, proper implementation is still lacking in some areas. Budgeting and provision of food are some issues that need to be tackled to ensure that there are enough incentives for both the organizers of the program and its beneficiaries to continue with it. क्या है कि अभी तक तो सरकार ने कोई फ़ंड दिया नहीं है हमें, लेकिन सिर्फ एक पेपर दिया है और उसमें ये कहा कि हम आपको फेजेस में फ़ंड देंगे। मुझे फंडिंग में उनके बजटिंग के लेकर के प्रॉब्लम है, क्योंकि हम किसी बंद कमरे में किसी चीज़ को, किसी समस्या का समाधान और समाधान करने के जो तरीके के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं कि वो ग्राउंड में जाकर के बदल जाता है। ग्राउंड में चीज़ें अलग प्रकार से होती है। ग्राउंड में चीज़ों का जो तरीका है, जैसे मान लिया कि इस पूरे काम में जो लोग इंगेज्ड हैं बेगिंग में, उनको बेगिंग से रिहेबिलिटेशन के काम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो टीम का एस्पेक्ट है। जो टीम के लोग हैं वो लोग अगर स्किल नहीं होंगे कि कैसे किसी व्यक्ति को उनके कंडीशनिंग वाले स्टेज से निकाल के डीकंडीशनिंग करके उनको मोबिलाइज करके यहाँ लेके आएंगे और उनके ट्रस्ट को जीतेंगे और उनको ट्रेन करने की कोशिश करेंगे, तब तक ये काम नहीं हो सकता है।
The most difficult aspect, however, remains to be mobilization. To persuade people begging on the street to leave everything behind and induct themselves in skill classes is no small matter. Even though the classes for men at Katra Molla Books Night Shelter started on the 1st of November, mobilization of women beggars was such a task that it took some time for their training to start. Slaughter to take place near Jama Masjid, it was postponed and now has recently begun. So just like say a week back, now they have 25 people, like from the list they have 25. They have So initially they were, initially Mazak was facing that problem, but now, so mobilization would also mean identifying again, like, targeting them from because we had given a database, right? Now I believe even like you have to look for people, like, to get them on board, to get them convinced into doing this. Yeah, the process of mobilization itself, that is obviously difficult. More difficult, convincing, counseling, mobilizing. This is Sukriti Watts reporting for The Print.